साथियों नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज मैं आपको एक्स ग्रुप की सर्विस पेंशन का वीडियो बना करके भेज रहा हूं, जिसमें उनकी बेसिक पेंशन क्या है ORP 3 के अनुसार, और उस पर 53% DA कितना मिल रहा है, टोटल बेसिक पेंशन कितनी है, और 4 महीने का एरियर 1 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर तक कितना मिलेगा, और जो नवंबर में जो पेंशन मिलेगी वो अलग से है। तो मैं बना करके भेज रहा हूँ आपके पास में, और साथ में आपको मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ। इसमें ये जो लेटर है अभी 30 तारीख को इशू हुआ है, इसीलिए उसको अब जल्दी से जल्दी उस पेंशन को लागू करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने ये इशू कर दिया है। 3 अप्रैल 3rd फ्लोर लोक नायक भवन, ये जो है ऑफिस मेमोरेंडम है ये। और इसके अंदर जो है मैं बता देता हूँ आपको, ये जो एक्साइटिंग रेट ऑफ इन्हांस फ्रॉम द एक्साइटिंग रेट ऑफ 50 से 53% कर दिया है, वो दिखाया गया है इसमें। और ये 1 जुलाई से लागू होने के लिए, और इसमें किन किन को दिया गया है वो बताया गया है कि भाई सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, PSU, ऑटोमेटिक बॉडी, ये सब के लिए ये लेटर इशू है ये। और ये किन किन को मिलेगा दूसरा है इसमें, द आर्मड फोर्सेस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एंड सिविल पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऑफ पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स। 3rd है ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर पब्लिक फैमिली पेंशनर्स। 4था है रेलवे पेंशनर्स पब्लिक फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स हु आर इन रिसिप्ट ऑफ द प्रोविजनल पेंशन। तो इस प्रकार से है ये। और ये जो है अभी नवंबर में ये जो है एरियर मिल जाएगा, अक्टूबर में क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ अक्टूबर 2024, मतलब 2000 अक्टूबर 2024 की जो डेट है पेंशन देने की, उससे पहले ये इशू नहीं करना है। तो इसलिए अभी ये लेटर था, तो अभी जो है नवंबर में अपने को मिल जाएगा। ये जो आगे भी इसमें दिया हुआ है पूरा ये, और लिख दिया है कि भाई इसमें देखो सबको लिख दिया है इन्होंने कि अदर प्रोविजनल गवर्नमेंट डियरनेस ऑफ द एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर ऑफ द एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर विल बी रेगुलेटेड। ये चलो ठीक है। तो और इसके बाद दी ऑफिस ऑफ अकाउंट जनरल एंड अथॉरिटीज पेंशन डिस्बर्स बैंक आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन विदाउट वेटिंग फॉर एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन। कि भाई किसी भी प्रकार से जो है बिना किसी वेटिंग के किए हुए और दूसरे लेटर का वेट नहीं करेंगे, और इसके आधार पर आप लोग इसको डीयर का जो या वो है एरियर है उसको आप बांट देना है, ठीक है। ये सब लिखा बैंक के लिए, इनके लिए, और ये सारा है, ये सिग्नेचर है इसमें। और ये जहाँ जहाँ इन्होंने इशू किया है ये है, इसमें मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं ले चलता हूँ आपकी पेंशन के ऊपर। अब ये है आपका पेंशन का, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा पूरा। तो ये सिपाही से लेकर के है DR एरियर टेबल एक्स ग्रुप सर्विस पेंशन टेबल है ये, एज पर टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 के अनुसार है। टेबल नंबर 8 का मैं बाद में बना के डाल दूंगा। ये टेबल नंबर 7 के अनुसार है सिपाही एक्स ग्रुप, ये दिया हुआ है। ये है सर्विस इन ईयर्स, और ये है बेसिक पेंशन, ये है DA DR, और ये है टोटल मंथली पेंशन, और ये है DA DR एरियर, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको, जो बुजुर्ग लोग हैं कोई भी जो उसको देख सकते हैं। 15 से 16.5 साल जो है जिनकी सर्विस है उनकी बेसिक पेंशन है 22,125। उस पर 53% एक्स ग्रुप का जो सर्विस पेंशन में जो DR मिलेगा वो मिलेगा 11,726। टोटल पेंशन बन जाती है 33,851। एरियर बनता है 2,655। इसी प्रकार से जिसकी 17 और 18 साल सर्विस करके आए हैं उनकी 22,263। DR है 11,799। टोटल पेंशन है 34,062, और उस पर DA एरियर मिलेगा 2,671। ये है जुलाई से अक्टूबर 24 तक। उसके बाद 18.5 और 19.5 करके आए हैं उनकी है 23,225 बेसिक पेंशन,
उसके बाद 12,309 उस पर DAR लगेगा। 35,534 जो है उस पर मंथली पेंशन बन जाएगी। 2,787 जो बन जाएगा उनका DA का एरियर बन जाएगा। जो 20 साल करके आए हैं उनकी है 23,500, उस पर 12,455 उस पर DAR लगेगा और 35,955 उनकी टोटल पेंशन बनेगी। और जो है टोटली ये जो है 2,880 बन जाती है। तो 20 साल तक के सिपाही की है। और 20 से 28 साल तक की सिपाही की बनती है 24,459। और उस पर जो है ये DAR इन्होंने निकाला नहीं है, तो ये मैं आपको इसके हिसाब से बता दूंगा बाद में, ठीक है। अब जो है आ जाता है अभी नाइक एंड इक्विवेलेंट एक्स ग्रुप के लिए। नाइक एंड इक्विवेलेंट एक्स ग्रुप है, ये 15 से 17 साल जो सिपाही पेंशन सर्विस करके आया है उसकी 22,165। उस पर ये मिलेगा DAR 11,747 और टोटल पेंशन बन जाएगी 33,912 और एरियर बन जाएगा 2,559। इसी प्रकार से 17.5 जो करके आए हैं उनकी है 23,920 और उस पर DAR मिलेगा 12,676 और टोटल पेंशन बन जाएगी 36,597 और एरियर मिल जाएगा 2,870। इसी प्रकार जो 18 साल करके आए हैं 24,284, 12,870 रुपये जो है DAR है 53% के हिसाब से और 37,530 जो है उन पर टोटल मंथली पेंशन बन जाएगी और 2,914 जो उनका एरियर बन जाएगा। 18.5 साल जो करके आए हैं 24,660 बेसिक पेंशन है। DAR है 13,056, टोटल पेंशन बन जाएगी 37,724 और उस पर एरियर बन जाएगा 2,959। जो 19 करके आए हैं 25,035, ठीक है नहीं, DAR बनेगा 13,268 और टोटल पेंशन बनेगी 38,303 और एरियर बनेगा 3,004। जो 19.5 से 21 करके आए हैं जो नाइक एंड इक्विवेलेंट में 25,635 और DAR बनेगा 13,586, टोटल पेंशन बनेगी 39,221 और इसमें एरियर मिलेगा 3,076। जो 22 से 28 करके आए हैं टोटल पेंशन बनेगी 27,585, DAR बनेगा 14,720 और टोटल इसमें बेसिक पेंशन है ये, टोटल पेंशन बनेगी 4205, एरियर बनेगा 3,310। तो ये प्रकार नाइक तक की है। और आप अगर इसमें चैनल में नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। अब जो है जो 15 से 17 साल करके आए हैं उनकी है 24,135 और DAR बनेगा 12,791 और उनका एरिया बनता है 2,896 और इनका टोटल पेंशन तकरीबन बन जाएगी 26,900 समथिंग लिखा नहीं उन्होंने, 26,900 समथिंग जो है टोटल पेंशन 36,900 समथिंग बन जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है 25,535 जिसकी बेसिक पेंशन है 17.5 साल वाले की, तो उनकी जो है एरियर बनेगा वो DAR बनेगा उनका 13,533, टोटल पेंशन बनेगी उनकी 39,068 और एरियर बनेगा 3,064। इसी प्रकार जो 18 साल करके आए हैं उनकी बेसिक पेंशन बन रही है सर्विस पेंशन 25,635, DAR बनेगा 13,585, टोटल पेंशन बनेगी 39,221 और एरियर बनेगा 3,076। इसी प्रकार जो 19 और 19.5 करके आए हैं उनकी जो है बेसिक पेंशन बनेगी 26,585, DAR लगेगा 14,090, टोटल पेंशन बन जाएगी 40,775 और एरियर बन जाएगा 3,190। जो 20 साल करके आए हैं उनकी बेसिक पेंशन बनेगी 27,260। ये एक्स ग्रुप का है सारा, इसमें लिखा हुआ टेबल में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। ये 20 19.5 वाले की 14,090, 40,775, 3,190, 20 वाले की 27,260 और DAR बनेगा 14,497 और जो है टोटल पेंशन बनेगी 41,707 और एरियर बनेगा 3,271। इसी प्रकार जो 20 करके आए हैं उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 27,500। ये हवलदार के लिए है, वो नाइक के लिए था, ठीक है ना, ये नाइक की था और ये जो सिपाही का था ये नाइक का था, ये हवलदार के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हवलदार इसमें लिखा हुआ है क्लियर, तो कन्फ्यूजन ना हो जाना, ठीक है। हवलदार जो 15 से 17 करके आए हैं उनकी ये है और हवलदार जो 25 से
535 ये है उनका। तो ये मैं हवलदार के लिए बता रहा हूँ, आप सब सेपरेट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और जो 21 है 21.5 का क्या है उनकी है 27,935 बेसिक, DADR बनेगा 14,805, टोटल पेंशन बनेगी 42,740 और एरिया बनेगा 3,352। जो 22 से 28 साल करके आए हवलदार उनकी टोटल पेंशन है 27,935, जो है DADR बनेगा 14,805 और टोटल पेंशन बनेगी 42,740 और एरिया बनेगा 3,352। तो ये था हवलदार तक के लिए। अभी आ जाते हैं नायब सुधार में। यह है जन वही सेम पेंशन है, ये एक्स ग्रुप की टेबल नंबर 7 के अनुसार नायब सुधार साहब की जो है ये। तो अगर नायब सुधार साहब 15 साल करके आए हैं 24,202 बेसिक पेंशन है, 12,936 जो है उन पर DDR बनेगा, 37,135 जो है उनकी मंथली पेंशन बनेगी, 2,904 उनको एरिया बनेगा। इसी प्रकार से जो 15.5 करके आए हैं 24,575 है, 13,024 जो है उनको DADR बनेगा, 37,599 जो है उनकी मंथली पेंशन बनेगी, 2,949 उनका एरियर बनेगा। इसी प्रकार से जो 16 से 17.5 करके आए हैं 25,550 उनकी बेसिक पेंशन है, सर्विस पेंशन 13,500 उन पर जो लगेगा DADR, 39,091 जो बनेगा उन पर टोटल पेंशन और 3,066 बनेगा उनका एरियर। जो 18 करके आए हैं 26,200 है, 13,886 उनका जो है DADR है, 40,086 जो है उनकी टोटल पेंशन बनेगी, 3,144 उनका एरियर बनेगा। इसी प्रकार जो 19 करके आए हैं 26,850 उनका जो है बेसिक पेंशन है, 14,230 जो है उनका DADR है, 41,080 जो है उनकी टोटल पेंशन बनेगी, 3,222 उनका एरियर बनेगा। इस प्रकार जो 20 साल करके आए 27,260 उनकी है टोटल पेंशन, 14,447 जो है उन पर DADR लगेगा, 41,707 जो है उन पर टोटल पेंशन बनेगी, 3,271 उनका एरियर बनेगा। जो है 20.5 और 23.5 के बीच में करके आए हैं 29,650 है, 15,714 जो है उनके DADR है, 45,364 जो है उनकी टोटल पेंशन है और 3,558 उनका एरियर है। जो 24 से 25.5 करके आए हैं नायब सुधार साहब 30,825 जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 16,337 जो उनका DADR है, 47,162 जो उनका टोटल पेंशन है, 3,699 उनका एरियर है। जो 26 से 28 करके आए हैं 31,675 जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 16,787 जो है उनका DADR है, 48,462 जो है उनकी मंथली पेंशन है और 3,801 उनका एरियर है। अब है सूबेदार साहब एक्स ग्रुप और इक्विवेलेंट। सूबेदार साहब एंड इक्विवेलेंट एक्स ग्रुप के हैं, ठीक है। जो 15 साल साहब करके आए हैं 26,287 बेसिक पेंशन है, 13,932 उनका जो है DADR है, 40,219 उनकी टोटल पेंशन बनेगी, 3,154 उनका एरियर बनेगा। जो 16 साल करके आए हैं 16 साल और 17 साल दोनों करके आए हैं, 16 और 17 करके आए हैं उनके 14,363 उनका जो है DADR है और 41,463 टोटल पेंशन है, 3,252 उनका एरियर है। जो 18 करके आए हैं सूबेदार साहब 27,906 उनकी जो बेसिक उनका पेंशन है। उसके बाद 14,790 जो है उनका DADR है, 42,696 जो है उनकी टोटल पेंशन है, 3,348 जो है उनका एरियर है। जो 19 साल करके आए हैं 28,768 उनके टोटल जो है उनकी पेंशन है बेसिक पेंशन, 15,247 जो है उनका DADR है, 43,015 उनकी टोटल पेंशन है, 3,452 जो है उनका एरियर है। जो 19.5 करके आए हैं 19,206 उनकी बेसिक पेंशन है, 15,479 जो है उनका DADR है, 44,685 जो है उनका टोटल पेंशन है, 3,504 उनकी जो है एरियर, ये उनका DADR है इनका, ये उनका एरियर है। जो 20 साल करके है 29,758 जो बेसिक पेंशन है, 15,718 उनका DADR है, 45,375 टोटल पेंशन है, 3,558 उनका एरियर है। जो 20.5 करके आए हैं 30,109 जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 15,957 जो है उनका DADR है और 46,066 जो उनका टोटल पेंशन है, 3,613 उनकी एरियर है। जो 21 साल करके आए हैं 31,040 जो उनकी बेसिक पेंशन है, 15,974 उनका DADR है, 46,114 जो है उनकी टोटल पेंशन है, 3,616 जो उनका एरियर है। जो 22 साल करके आए हैं 31,520 जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 16,705 उनका DADR है, 48,225 जो है उनका टोटल पेंशन है, 3,782 उनका एरियर है
जो 22.5 से 25 करके आए हैं 3200 उनकी बेसिक पेंशन है। 16,950 उनके ऊपर DADR है 53% के हिसाब से। 48,960 रुपये जो है उनकी टोटल पेंशन है और 3,840 उनका एरियर है। जो 25 से 26 करके आए हैं 32,850 जो उनका बेसिक पेंशन है। 17,410 जो है उनका DADR है। 50,260 उनकी जो है टोटल पेंशन है। 3,942 उनका एरियर है। जो 26.5 और 27.5 करके आए उनका 33,700 बेसिक पेंशन है। 17,861 जो है उनका DADR है। 51,561 जो है उनका टोटल पेंशन है। 4,044 उनका एरियर है। जो 28 साल करके आए साहब 34,225 उनकी बेसिक पेंशन है और जो है 18,139 जो है उनका DADR है। 52,364 जो है उनका टोटल पेंशन है। 4,107 उनका एरियर है। जो 28.5 करके आए हैं 35,500 उनकी बेसिक पेंशन है। 18,815 उनका DADR है। 54,315 उनका जो है टोटल पेंशन है। 4,260 उनका एरियर है। जो 30 साल करके आए हैं 35,975 उनकी बेसिक पेंशन है। 19,066 जो उनका DADR है। 55,041 उनकी टोटल पेंशन बन जाती है। 4,317 उनका एरियर बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आपका सूबेदार मेजर साहब में। एंटिकुलेंट एक्स ग्रुप के जो है सूबेदार मेजर साहब हैं। ठीक है नहीं, और सर्विस पेंशन एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर साहब की, तो ये जो है सूबेदार मेजर साहब जो है 20 साल में बढ़ते हैं। ठीक है, तो 20 साल में बनते हैं तो इसलिए पहले 15 से लिए है, क्योंकि 20 साल से पहले तो कोई विलिंग करता नहीं है और 20 साल से पहले कोई पेंशन भी नहीं आता है मेरे ख्याल से। तो कोई एक आध आ जाता होगा, क्योंकि सूबेदार मेजर साहब जो है लेट विलिंग करते हैं। 20 साल तो कम से कम होती है। ठीक है, तो 20 वाले सूबेदार मेजर साहब की जो है 30,585 जो है बेसिक पेंशन है। 16,210 जो है DADR है उनके ऊपर। 46,795 जो है उनकी टोटल पेंशन बनती है। 3,670 जो है ये है उनका एरियर। इसी प्रकार से 20.5 से 21 साल वाले SM साहब सूबेदार मेजर साहब की 31,050 जो है बेसिक पेंशन है। 16,456 रुपया DADR है। 47,505 रुपया जो है उन पर ये टोटल पेंशन बन रही है। 3,726 जो है उनका एरियर है। इसी प्रकार से 21 से 22 साल वाले की 31,900 बेसिक पेंशन है। 16,854 रुपया जो उनका DADR है। 48,754 जो है उन पर टोटल पेंशन बन रही है। 3,828 उनका एरियर है। इसी प्रकार 22.5 और 25 साल वाले साहब की 32,000 बेसिक पेंशन है। 16,960 उनका जो DADR बनता है। 48,960 जो उनकी टोटल पेंशन बनती है। 3,840 जो उनका एरियर बनता है। इसी प्रकार 26 साल वाले साहब की 32,850 उनकी बेसिक पेंशन है। 17,410 उनका DADR है। 50,260 उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 3,942 उनका एरियर बन रहा है। इसी प्रकार 26.5 और 27.5 वाले साहब की 33,700 उनकी बेसिक पेंशन है। 17,821 उनका DADR है। 51,561 उनकी टोटल मंथली पेंशन बन रही है। 40,044 जो उनका एरियर बन रहा है। ये नवंबर में आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। उसके बाद 28 और 29 साल वाले साहब की 35,500 उनकी बेसिक पेंशन है। 18,815 उनका DADR है। 54,315 उनकी टोटल पेंशन बनेगी। 4,260 जो उनका बन जाएगा एरियर। इसी प्रकार 29 और 30 साल वाले साहब की जो है 35,975 उनकी बेसिक पेंशन है और जो है 19,066 जो उनका DADR है और 55,041 जो उनकी टोटल पेंशन बनती है। 4,317 उनका एरियर बनेगा। इस प्रकार 31 और 32 वाले साहब की 40,600 उनकी बेसिक पेंशन है। 21,518 उनका DADR बनता है। 62,118 जो उनका टोटल पेंशन बनती है। 4,872 उनका एरियर बनेगा। इसी प्रकार से 32 डब्बों वाले का 42,650 है। 22,604 जो उनकी DADR है और 65,254 रुपये उनकी टोटल मंथली पेंशन बन रही है। 5,118 उनका एरियर है। तो ये है आपके सभी। और जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब और कैप्टन साहब का मैंने पहले ही जो है XY ग्रुप में डाल दिया था, तो उनका तो सेम बराबर है। उसके बाद कोई ग्रुप से मतलब नहीं रह जाता है। तो इसे उन्होंने देख भी लिया होगा। नहीं देखते हैं तो आप पहले जो इसके ऊपर लेक्चर हरी सिंह सर टाइप करके उसमें YZ ग्रुप का जो बेसिक पेंशन है उसमें सिपाही से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक डाल रखा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना। आप
आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहेंगी। ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ सर्विस पेंशन का जो है किस प्रकार से जो है अपनी पेंशन जो है कैलकुलेशन हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।